गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है सत्यपति इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप 15 जनवरी की जो सेना भर्ती रैली की लिखित की तैयारी है उसको और बेहतर कर सकें, और स्पेशली गणित में जो कि आपका मुख्य सब्जेक्ट माना जाता है, गणित में आप कैसे चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बार स्पेशली जैसे जोधपुर भर्ती वगैरह जो अभी समाप्त हुई है, अभी चल रही है जिनके मेडिकल वगैरह, उनके 15 जनवरी को एग्जाम है, तो उनके लिए समय बहुत कम मिला है। 1 महीने का हमें समय मिला है। तो बच्चे के दिमाग में क्या लगता है, 1 महीने का समय है तो उसमें हम कैसे तैयारी करें, सर क्या करें, 30 दिन का ही समय है, पूरा कोर्स कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आर्मी जीडी का जो है वो सिलेबस बहुत छोटा है। कोई लंबा चौड़ा IAS है, RS है, तो उनका पैटर्न बड़ा होता है, उनका एक साल में भी कोर्स पूरा नहीं होता है। आर्मी जीडी का बिल्कुल बेसिक पेपर आता है, आसान पेपर आता है, और अगर 30 दिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके लगे तो आराम से उसका कोर्स हो जाता है। ठीक है, सेंटर वाले बच्चे हर महीने आते हैं, ठीक है, वो महीने भर ही पढ़ते हैं, उनका एग्जाम का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट होता है, महीने भर का कोर्स होता है। उसमें सबसे पहली बात आप घबराएं नहीं कि क्या 1 महीना पर्याप्त है या नहीं, बिल्कुल पर्याप्त है 1 महीना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है समय अपने पास खूब है। 25 से 30 दिन भी अगर हम पूरा मन लगा के तैयारी करें तो पर्याप्त समय है, पहली चीज। दूसरा बेटा कि बच्चों के दिमाग में आता है सर ठीक है समय पर्याप्त, तैयारी कैसे करें, क्या करें, उस चीज को लेके असमंजस की स्थिति रहती है। तो मेरा एक चीज हमेशा कहना है कि समय देखते हुए, जब 30 दिन का समय, उसको देखते हुए हमें जोश में आके ज्यादा बहुत सारी किताबें लेके आगे, लूसेंट लेके आगे, अरियन लेके आगे, कुछ और कोचिंग के नोट ले लिए, ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहे हो, हमें समय के हिसाब से प्लान करके चलना है। ऐसा नहीं हो कि हम इतना मैटर इकट्ठा कर लें कि वो कंप्लीट ही नहीं हो, या एक बार पढ़ लें लेकिन उसका रिवीजन भी हमसे न होता हो। समझ आ रही बात है? तो हमें उतना मैटर भी नहीं करना है। ठीक है, हमें जोश में होश नहीं खोना है। हमें जो इम्पोर्टेंट, चाहे आप मेरी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आपके लगते हैं कि ये नोट्स में पढ़ूंगा या ये मैं बुक पढ़ूंगा, उस पर रिलाई करें, उस पर भरोसा करें, और उसी चीज को बार बार पढ़ें, 2 से 3 बार। रिवीजन से ही डिवीजन। भाई 4 किताबें अलग अलग पढ़ने की बजाय बच्चों एक किताब को ही 4 बार पढ़ लें। ठीक है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गणित पढ़नी नहीं, कई बच्चों देखता हूं गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ी नहीं जाती। गणित में आप क्या करें, आपने सवाल मान लो कोई किसी भी मान लो कोचिंग से जुड़े हैं, तो आपने क्लास में मान लो क्लास में सवाल देख लिए, उसके बाद उन सवालों को घर पे रजिस्टर में वापस खुद से हल करो। नहीं आता है आपस में पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, जब वो आपको समझ में आ गया उसको एक बार दोबारा मिलाएं। जितने आप रजिस्टर भरेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी मैथ्स निखरेगी, उतनी मैथ्स इंप्रूव होगी। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स आपकी इंप्रूव नहीं होगी। तो मैथ्स में तो एक ही फंडा है, रजिस्टर करो, जितनी प्रैक्टिस उतनी मैथ्स मजबूत है। अच्छा, प्लस मैथ्स में कुछ चैप्टर जो क्षेत्रफल, आयतन, बीजगणित, त्रिकोणमिति, इनमें कई सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अभी से याद करो। बच्चा क्या सोचता है, अभी तो आए हैं एडमिशन में, धीरे धीरे मौसम पकड़ते हैं, तब तक समय चला जाएगा। अभी से आप जो है वो ये फॉर्मूले वगैरह जो है अभी से 2-2, 3-3, 4-4 रोज के कंटेस्ट करें, तो आगे तक जाके आपको दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, बच्चा क्या करता है, लास्ट में जाकर फॉर्मूलों को रखना चाहता है, अंत में इतना प्रेशर आ जाता है कि वो घबराहट के मारे वो याद ही नहीं होता। अभी आप जितनी मेहनत कर लोगे शुरुआती 10-15 दिनों में, उतना आपको आगे रिवीजन में और कोर्स कंप्लीशन में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कई चैप्टरों में ट्रिक्स भी होती है, उन ट्रिक्स को भी जैसे जैसे चैप्टर होता है उसी के साथ उनको रखना है। सूत्र है, ट्रिक है, इनको हमें कंटेस्ट करना पड़ता है, इनको साथ साथ करते जाएं, सवाल आप मिलाते जाएं। अच्छा, जीके साइंस में एक चीज और है। जीके साइंस की अगर मैं बात करूं तो जीके साइंस में प्रश्नोत्तरी विधि, 2 जने हो आप, 3 जने एक हॉस्टल में रह रहे हो, रूम लेके रह रहे हो, आपस में पूछो कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पर कि आप भी संविधान याद करो, मैं भी संविधान याद करता हूँ। अब शाम को हम दोनों मिलेंगे, आप मुझे पूछना क्वेश्चन, फिर मैं आपको पूछूंगा, तो प्रश्नोत्तरी से चीजें हमें ज्यादा याद होती हैं। तो जो रटने वाली चीजें हैं उनमें प्रश्नोत्तरी का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? और मैथ्स में प्रैक्टिस आपके है ही, फॉर्मूले वगैरह रटो, बाकी सवाल आप लोग प्रैक्टिस करो और बार बार रिवाइज करो। एक बार आप चाहे मैथ्स पढ़ो, एक बार चाहे आप साइंस पढ़ो, एक बार जीके पढ़ो, एक बार आप
करने से नहीं होगा। 2 से 3 बार उसी पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करें, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े और बार बार पढ़े। समझ रहे हैं बात को? ये चीज है। और दूसरा, खुद पे भरोसा रखिए, आत्मविश्वास। भाई जैसे आप लोगों ने अभी जो वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादातर आप में से जो रिटर्न वाले बच्चे वही देख रहे होंगे, तो जैसे आपने दौड़ क्लियर करी है वैसे के वैसे आप रिटर्न भी क्लियर कर लेंगे। और इस बार एक चीज और है, इस बार दौड़ में काफी जो अपना दौड़ या यूं कहें कि पेपर में काफी कम बच्चे बैठ रहे हैं। इस बार लगभग 1200-1300 बच्चे ही आपके एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, मोटे मोटे। जैसे पिछली उदयपुर भर्ती थी 2 परिवारों की, उसमें 3500 बच्चे लगभग एग्जाम में बैठने योग्य आने गए थे। हालांकि उनका रिटर्न नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बार 1200 बच्चे ही लगभग बैठ गए। 600-700 मेरे ख्याल से ग्राउंड में और 600 आसपास मेडिकल बच्चे पास होते, मेरा ये मानना है। तो 1200 में से अगर 500 सीट है, और मिनिमम सीट मेरा जो अनुमान है, पिछली बार 460 सीट थी, इस बार 500 प्लस, जो यारों की सीटें देख रहे हैं उस हिसाब से 500 प्लस सीटें आएंगी। तो 500 सीट माने यहाँ पर 1200 कैंडिडेट, 1200 में से अगर 500 बच्चे लेने हैं तो लगभग हर 2 या 2.5 पे 1 बच्चा लिया जा रहा है। इससे कम कंपटीशन क्या हो? मुहावरा है ना, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, वो वाली बात है। मेन दौड़ और मेडिकल होता है, वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा सा अगर महीने भर एफर्ट दें, ठीक है ना, तो आराम से ये पेपर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो छोटी छोटी चीजें, लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और आपको जब भी डाउट्स होती तो आपके संबंधित मैथ्स के टीचर जो भी हो उनसे आप कंसल्ट करें, छोटे छोटे पॉइंट जो भी उनको क्लियर करें आप, समझ रहे। और लाइब्रेरी में बैठें और अपनी तरफ से अपना दैनिक 6 घंटे नींद जरूर ले, एक सबसे बड़ी चीज। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बेवकूफी कर देते हैं कि साहब मैं तो 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे। नहीं, आप 2-4 दिन तो आपको ये जोश में कर सकते हो, लेकिन महीना भर ऐसे नहीं करोगे। और दूसरा क्या होगा, अगर आपने 3-4 घंटे सोए तो आगे वाले 20 घंटे में आप किताब लेके बैठ भले जाओ, वो आपको याद नहीं होगा, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। केवल किताब लेके बैठने से ही मतलब नहीं, शरीर थकता है तो उसको आराम भी चाहिए होता है। तो आराम से अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, और फिर बाकी जो समय बचता है उसमें आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, यही चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरी तरफ से अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें। और मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो है, शादी ब्याह, इनसे महीने भर के लिए खुद को थोड़ा दूर करें, ठीक है। आइसोलेशन जाए, क्योंकि इनसे एक डिस्टर्बेंस होता है। गांव भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या मोबाइल व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, तो आपका एक ध्यान भंग होता है। महीने भर इससे थोड़ा दूर रहें और अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।